नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा राजभवन में भी राज्य का 60वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक मनाया गया। समारोह का शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, उनकी पत्नी मित्रा घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधिवत दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने समारोह में भाग लेने वाले कलाकारों को 6 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और इसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मोनिका ने देवी आराधना गीत की प्रस्तुति ने वातावरण को आध्यात्मिक तरंगों से परिपूर्ण कर दिया और इस अवसर पर बहुरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी शुरुआत हरियाणा राज्य के लोक नृत्य से हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग से हरियाणा वासियों को एक संदेश के माध्यम से फिर से सभी प्रदेशवासियों को 60वें हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। परमादरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं 60वें हरियाणा दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम सब के लिए गर्व का दिन है। आज 6 दशकों के श्रम, साधना और सफलताओं की गाथा का उत्सव है। हरियाणा भले ही भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की देवधरा भारत माता का विशिष्ट आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर भारतीय सभ्यता फली फूली तथा मनीषियों ने वैदिक संस्कृति की रचना की है। महाराजा कुरुस ने कुरुक्षेत्र में स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश इसी धरा से दिया। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही आपकी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी दोगुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वादों को 1 साल में ही पूरा कर दिया है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए हर गरीब के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पीएम सूर्य घर योजना में गरीबों को बिजली के बिल से राहत मिली है। प्रदेश में आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 1,34,00,000 गरीब लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। हमने 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है। हमने पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 साल से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। दयालु योजना, हैप्पी योजना, हर घर हर गृहिणी योजना, मुख्यमंत्री विवाह सगुन और कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हम हेल्दी इंडिया बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई है। अब इनमें एमबीबीएस की सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2385 हो गई है। किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में दी जा रही हैं। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की आधारशिला रखी है। साथ ही हिसार से अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर की फ्लाइट का संचालन भी किया जा चुका है। सड़कों के सुधार के लिए हमने प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुरू की है। इसके तहत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का काम किया जा रहा है। हाल ही में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया है। इसमें 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग शामिल हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है हरियाणा का संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।